प्रभु की जो हजूरी है ना, वो बहुत बहुमूल्य है, उसका बहुत मूल्य है। उसको समझना सीखो। परमेश्वर का आत्मा हर समय यहां पे मौजूद है, हर समय, हर समय। मैंने बोला आप किसी अदर दिन भी आके ना, संडे बुधवार के अलावा भी आके आप यहां पे घुटने टेकोगे, प्रभु से मांगोगे, ऐसा नहीं हो सकता वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। बोलो मुझे अपनी गवाही के लिए काम करना पड़ेगा। तो फल लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपने फाइट करनी है प्रार्थनाओं में, आपने फाइट करनी है, शैतान के खिलाफ आपने खड़े होना है, लड़ना है, तो आप फल लेके आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कई बार इंसान क्या करता है, क्योंकि वो इंसान है, उसका हृदय है ये, कि वो उस चीज को नहीं देखता जो उसके पास है। सहमत हो? सहमत हो ना? वो उस चीज को नहीं देखता जो उसके पास है, पर वो उस चीज को जरूर देखता है कि जो उसके पास नहीं है। जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं ना, ये पिछले दिनों में प्रभु ने मुझे भेद दिया, जब आप प्रभु की हजूरी में आते हो ना, तो उन चीजों को लेके मत आओ कि आपके पास, आपने मांगना है। प्रभु का वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, पर आपने देखना है जिस समय जो करना चाहिए ना, उस चीज को करना है। समझ गए क्या बोलना? समझ रहे हो क्या बोलना चाहती हूँ? कई बार लोगों का क्या होता है, जब ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं आपको सिखा रही हूँ। कई बार लोगों का क्या होता है, जब फायर प्रेयर करने की जरूरत होती है तो वो गैर जुबान में प्रार्थना करते हैं। जब पूरा शैतान के ऊपर आग भेजने का समय होता है ना, तब वो गैर जुबान में प्रार्थना करते हैं। जब वर्शिप करने का समय होता है तब वो वर्शिप नहीं करते, पर जो उनके मन में है, अपना सारा जो दुख या जो भी, उस चीज को परमेश्वर के आगे रखते हैं। आज से कलीसिया आपने क्या करना है, जब वर्शिप करने का टाइम हो तो सिर्फ वर्शिप करनी है। समझ गए? जब वर्शिप करने का टाइम हो तो सिर्फ वर्शिप करनी है। जब गवाहियों का समय हो तो गवाहियों को सुन के, परमेश्वर के कामों को देख के, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुन के, अपनी आंखों से देख के, अपने हृदय में लेके उसका धन्यवाद करना है। समझ गए? और जब फायर प्रेयर करने की, जब शैतान के ऊपर क्या अब टाइम आ चुका है, तो पूरे गुस्से से उसके ऊपर आग भेजनी है। जब आज से आप इस चीज को फॉलो करोगे ना, तो सचमुच आप देखना गवाही के साथ वापस आओगे। लोगों का क्या होता है, जब वर्शिप करने का टाइम होता है वो वर्शिप नहीं करते, क्योंकि घर से आए होते हैं। कई लोगों का तो सिस्टम ऐसा है, वर्शिप अटेंड ही नहीं करते। वर्शिप का उनकी लाइफ में कोई महत्व ही नहीं है। जिस चीज का आपकी लाइफ में, आप जिस चीज का, जहाँ परमेश्वर की हजूरी का, जब वर्शिप का अगर आपके जीवन में, आपके हृदय में महत्व नहीं है ना, कि वर्शिप का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई बात नहीं, जब गवाहियां होंगी, जब परमेश्वर के दास आएंगे, तब मैं प्रभु की हजूरी में जाऊंगा। तो जैसा आप प्रभु को आदर देते हैं, जैसा आप परमेश्वर की हजूरी को महत्व देते हैं ना, तो वैसा ही आपके जीवन में होता है। आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, वर्शिप के लिए, प्रभु के जो हम टेस्टिमनीज दिखाते हैं उनके लिए, हर एक चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हर एक चीज का आप देखो कि ये मेरी लाइफ में महत्वपूर्ण है। हमने पिछले दिनों में क्या गवाहियां देखी, ये मेरा टॉपिक नहीं था कलीसिया, सच्ची बोल रही हूं, ये प्रभु के आत्मा ने अभी दिया, आपको मैं सिखाऊं उस चीज को। पिछले दिनों में हमने क्या सुना कि एक भाई ने गवाही दी, तो दूसरे भाई ने गवाही को रिसीव किया, विश्वास किया कि प्रभु मैं भी विश्वास करता हूं, वो भी गवाही के साथ आया। मुझे लगता है 3-4 गवाहियां टेस्टिमनी टीम ऐसी होंगी कि जो लोग सेम उस गवाही को रिसीव करके यहां पे खड़े हुए, उसी गवाही को रिसीव करके, क्योंकि उस
उस चीज का महत्व है। आपको पता ये नहीं है कि जब वचन सुनाया जाता है, जब प्रेयर की जाती है, तभी प्रभु का आत्मा मौजूद होता है। परमेश्वर का आत्मा हर समय यहां पे मौजूद है, हर समय, हर समय। मैंने बोला आप किसी अदर दिन भी आके ना, संडे बुधवार के अलावा भी आके आप यहां पे घुटने टेकोगे, प्रभु से मांगोगे, ऐसा नहीं हो सकता वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। काम किसने करना है? प्रभु के आत्मा ने, और प्रभु के आत्मा हर समय भवन में मौजूद है। उसने कहा कि मेरा आत्मा सदा इस भवन में बना रहेगा, और जो प्रार्थनाएं, जो विनतियां, जो दुहाई आप दोगे, मैं उनको, मेरे कानों तक वो पहुंचेंगी और उनका उत्तर आएगा। समझ सकते हो? तो बोला मैंने, हर एक चीज का महत्व है। जब आप अपने जीवन में हर एक चीज का महत्व समझ लोगे ना, कि एक भी चीज, एक भी पल प्रभु के साथ कोई भी जो है वो व्यर्थ नहीं है, वो बेकार नहीं है। हर एक चीज का महत्व है। मैंने बोला आप भवन में कदम रखते ही गवाही को ले लोगे कलीसिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रार्थना का विषय है कि प्रभु जब लोग भवन में कदम रखें तो तेरा आत्मा उनको छुए और वो गवाही के साथ खड़े हों। प्रभु जब लोग तेरे भवन में आके घुटने टेके तो उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए परमेश्वर। समझ सकते हो? हमने सुनी गवाहियां कि मैंने भवन में कदम रखा तो मैंने चंगाई को रिसीव किया, पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस विश्वास से प्रभु के भवन में कदम रखते हो। इसलिए हर एक चीज को महत्व दो। मैं बोलती हूं उन लोगों के लिए बहुत जिसे बोलते हैं बहुत मेरी ओर से ब्लेसिंग है जो प्रभु के भवन में आके वर्शिप को अटेंड करते हैं। क्योंकि मैं आपको ऐसे नहीं बोलती, मैं वर्शिप अटेंड करती थी पहले जाके, मैं जाके दरियां बिछाती थी, मैं जाके चेयर साफ करती थी, मैं जाके फिर सारा कुछ सेट होता था, मैं जाके वर्शिप अटेंड करती थी और प्रभु के नाम को महिमा देती थी। और उसी महिमा को जो प्रभु को मैंने दी तो प्रभु ने आज मुझे ऊंचा किया है। इसीलिए हर एक चीज के लिए महत्व रखो। जब आपको हो जाएगा ना, मैं नहीं सोचती कैसे लोग हैं कि गवाहियां चलती हैं, अपना ध्यान इधर उधर लगा के चलते हैं। मैं तो जब जाती थी ना, मैं ऐसे बैठती थी, प्रभु क्या गवाही है, प्रभु हम सुनते थे और प्रभु को ऐसे धन्यवाद देते थे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू कितने बड़े काम करता है। मैं नहीं मिस करती थी कोई भी वर्शिप सॉन्ग हो, कुछ गवाहियां हो, कुछ भी हो, मैं नहीं मिस करती थी। मैं तो एंड तक कि क्या हो रहा है, प्रभु तूने आज क्या किया, सब कुछ देख के आती थी। इस तरह महत्व रखो। प्रभु का वचन कहता है, जब हम यूहन्ना उसकी 15:16 में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना। बोलो मैंने परमेश्वर को नहीं चुना। बोलो मैंने नहीं चुना प्रभु को। बोलो मैंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। बोलो प्रभु ने मुझे चुना है। बोलो परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। बोलो मैं बहुत नशे में था। बोलो मैं बहुत लड़कियों को देखता था जैसे ऐसे लोग हैं। बोलो मैं बहुत गंदगी में था, पर परमेश्वर ने मुझे चुना है, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है ना ऐसे लोग? हाथ खड़ा करो, है ना ऐसे लोग? और इसी को देख के जो परमेश्वर ने किया है ना, करो महिमा प्रभु की। क्योंकि कौन इंसान कुछ कर सकता है? हम में इतना बल है, हम थोड़ा ना लोगों को चंगा करते हैं, हम थोड़ा ना लोगों को नशों से आजाद करते हैं। हम कौन होते हैं? हम तो एक आपके जैसे इंसान है, हम थोड़ा ना कुछ करते हैं। सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम को मिले। वो चंगा करता है लोगों को, वो लोगों को नशे से आजाद करता है, वो लोगों को गवाही के साथ खड़ा करता है।
तो प्रभु का वचन कहते हैं यूहन्ना में 15:16 में वचन कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। तो फल लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोलो मेरी, बोलो मेरी, बोलो मेरी मम्मी की नहीं है कि मम्मी तू जाके प्रार्थना करना मेरा वीजा लग जाए। बोलो मेरी वाइफ की नहीं है कि मैं घर में सोया हूं बेड पे, मैं नशे करता हूं, तो चल जा जाके वहां से प्रेयर करवा ले, पापा से ले ले मेरी फोटो ले जा। ऐसे नहीं छुटकारे होते। मम्मी तू चल जा, मैं पेपरा जो पास हो जावा, मैं बैठा गेम खेलता घर जा, मैं आज संडे आ, मैं पूरियां अपनियां थकावट लावा, तू जाके मम्मी मेरे पेपरां ले प्रेयर करवा ली। ऐसे नहीं होगा। आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे थोड़ा ना खुश कर दूंगी कि आप नहीं आपके लिए आप कुछ मत करो, आप प्रार्थना ना करो, आपको आप बस चर्च आओ, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, ले हैंड होगा, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। मैं क्यों आपको झूठी तसल्ली दूं? आपको उठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, घुटने टेकने पड़ेंगे, शैतान के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैंने बोला शैतान भागेगा प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है। परमेश्वर के दास ने क्या सिखाया लुधियाना में? कितने लोगों को वचन सुना? चलो खड़े करो हाथ। बच्चों, वो हथियार है आपके लिए। हथियार को चलाना सीखोगे तभी तो जंग में जीतोगे। हाँ, हथियार को चलाना सीखोगे तभी तो जीतोगे। हम आपको सिखाते हैं तो आपने उसको फॉलो करके चलाना है। वॉलंटियर से पूछूंगी ना, उनका भी ऐसा ही हाल होगा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, सच्ची बोल रही हूं। वॉलंटियर भी ऐसे होंगे, थोड़े से वॉलंटियर होंगे जिन्होंने सुना होगा। वायदा करते हो आज प्रभु मैं तेरे वचन को सुनूंगा, लुधियाना वाला जो परमेश्वर, मैं सच्ची बोल रही हूं, सुनो उसको कलीसिया। सुनोगे नहीं तो आज कैसे आपको समझ लगेगा? समझ गए? प्रभु का वचन कहता तू जाकर फल लेके आए, तो फल लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपने फाइट करनी है प्रार्थनाओं में, आपने फाइट करनी है, शैतान के खिलाफ आपने खड़े होना है, लड़ना है। तो आप फल लेके आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो कोई बात नहीं, पिछले हफ्ते में आपने 3 टाइम प्रार्थना नहीं की, पर आज से आपने करनी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। समझ गए? इसलिए फल लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जिस तरह नीति वचन कहता है, नीति वचन 16 उसकी 4 में लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। प्रभु का वचन कहता है यहोवा ने विशेष, जो सब वस्तु है ना, एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। बोलो मैं प्रभु के राज्य के लिए एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया हूं। बोलो तो सही, कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे। और परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया। बोलो मुझे परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना है, मुझे परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना है। आपको पता है वचन कहता आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। आप बेकार नहीं हो, आपको परमेश्वर ने ऐसे नहीं बना दिया। जो सब वस्तुएं हैं परमेश्वर की ओर से बनाई हुई, वो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं। आज से आपने घोषणा करनी है कि प्रभु मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया हूं। परमेश्वर तूने मुझे चुना है, परमेश्वर मुझे बल दे, प्रभु मुझे ताकत दे परमेश्वर, मैं उस उद्देश्य को पूरा कर सकूं और मैं फल लेके आ सकूं। परमेश्वर मैं तेरे राज्य की बढ़ोतरी का कारण बन सकूं।
जो परमेश्वर ने बनाया रचा है, हम सब जो हैं, जो बनाए गए हैं, हम सब किसकी सेवा करते हैं? उस परमेश्वर के, उसके राज्य के लिए। तो आपने आज से ये कुछ नहीं समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आज से आपने उस उद्देश्य को पूरा करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य रखा है। तो फाइट करनी है, प्रार्थना करनी है, अपने मन में घमंड नहीं रखना, नम्रताई के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। जैसे परमेश्वर के दास सिखाते हैं उस चीज को फॉलो करना है। आज वायदा करना है सबसे पहले कि प्रभु मैं 3 टाइम प्रार्थना नहीं कर पाया, प्रभु मैं इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आज से प्रभु मैं तेरे भवन में ये वायदा करता हूँ परमेश्वर कि आज से मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर मैं वायदा करता हूँ प्रभु मैं तेरी हजूरी को परमेश्वर ऐसे हल्की बात नहीं लूंगा। परमेश्वर मैं वर्शिप अटेंड करूंगा, मैं प्रभु गवाहियों को सुनूंगा, मैं तेरे भवन में रेगुलर संडे आऊंगा। परमेश्वर मैं इस चीज के लिए वायदा करता हूं। छुटकारे के लिए आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने पड़ते हैं, फल लेके आने के लिए आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसलिए जब आज अपनी लाइफ में डिसीजन लोगे, मैंने बोला डिसीजंस के ऊपर, फैसलों के ऊपर आपकी लाइफ जो है वो निर्धारित करती है कि आपकी लाइफ कैसी बनेगी। डिसीजन नहीं है रोज प्रार्थना करने का तो कोई बात नहीं है, समय भी ऐसे ही चलता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब दिन हुआ और कब रात हो गई, कब सोने का समय आ गया। डिसीजन नहीं होगा तो कोई उपवास, कोई फास्टिंग नहीं रखोगे। डिसीजन नहीं होगा तो कोई बोगे नहीं, बोने के लिए भी डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन नहीं होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी आओगे चर्च, कभी नहीं आओगे। डिसीजन रखोगे तो प्रभु के वायदे को पूरा कर पाओगे कि प्रभु मुझे तेरे भवन में जाना है। ये दिन तेरी ओर से जो आशीषित किया गया है, ये दिन तूने बोला मेरी हजूरी में आना है। डिसीजन के साथ डिसीजन लेने सीखो। मैंने बोला डिसीजन आपकी जिंदगियों में, आपकी लाइफ में गवाही को लेके आएंगे प्रभु यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।